अच्छा तो बच्चों ये है थ्योरम नंबर 10.1। ओके 10.1 स्टेटमेंट देखो क्या है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, क्या लिखा है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज perpendicular to the radius to the point of contact. Statement: tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। मतलब क्या हुआ पूरे का वही मीनिंग हुआ कि एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज कितना 90। ये थ्योरम हमें सिखाती है कि एंगल किसके बीच में, रेडियस और टेंजेंट के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो बनता है वो हमेशा ही कितना होता है 90 डिग्री होता है। इट मींस कि रेडियस अगर परपेंडिकुलर के ऊपर है, सॉरी रेडियस अगर टेंजेंट के ऊपर है तो रेडियस को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। करना कैसे है तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लोग पता क्या लिखना, गिवन लिखना। क्या लिखना? गिवन। कि गिवन में हमें क्या दिया हुआ है। गिवन लिखने के बाद आप लोग पता क्या लिखना, टू प्रूव। टू प्रूव का मतलब होता है करना क्या है, उसके बाद लास्ट में जाकर क्या आता है, क्या बचे, प्रूव। ठीक है। अब देखिए गिवन में बात कर रहे हैं किसी सर्कल की, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है बच्चे ओ, और साथ में वो टेंजेंट की बात भी कर रहा है तो टेंजेंट भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लिया x है और ये वाला क्या है बच्चे y, और यहाँ पे ये पॉइंट जो है मान लो क्या है P क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और जब हम O को P से मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, बताओ मुझे, रेडियस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रेडियस। ठीक है। तो गिवन में क्या हुआ, एक्स वाई है ना, इज ए क्या है ये टेंजेंट ओके टू द है ना गिवन सर्कल, गिवन सर्कल है ना, गिवन सर्कल। और क्या लिखेंगे, विद सेंटर क्या लिख लेंगे ओ। ऑल्सो और भी कुछ लिख सकते हैं ऐड खुद से, P इज द पॉइंट ऑफ क्या कॉन्टेक्ट। P यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। इतना सा पता हमें गिवन में ही है तो करना क्या है, करना वही है OP इज परपेंडिकुलर OP इज परपेंडिकुलर किसके ऊपर, और एक्स वाई। मतलब यहाँ पे हमें करना है OP इज ये वाला साइन है ना, परपेंडिकुलर ऑन किसके ऊपर है, एक्स वाई। चलो ठीक है सर, ये कर देते हैं। प्रूफ में हमें क्या करना है, स्टार्ट देखो यहां से, टेक एनी पॉइंट Q, ठीक है, ऑन एक्स वाई अदर देन P एंड ज्वाइन O। अब हमने लिखा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, इस एक्स वाई टेंजेंट पे कोई पॉइंट ले रहे हैं Q, मतलब P की जगह पे नहीं ले सकते, कहीं और लेना है। ठीक है। और उसको सेंटर से क्या करना है बच्चे, स्केल के साथ डॉटेड लाइन में उसको क्या कर दे रहे हैं, ज्वाइन कर दे रहे हैं। यहां लिखना है पॉइंट Q मस्ट lies yes outside the circle because if it lies inside the circle है ना, then
तब उस केस में क्या होगा, एक्स वाई विल बिकम ए सेकेंड ऑफ द सर्कल। अब हमने क्या किया, P को के अदर देन P को छोड़ के एक्स वाई पे कहीं पे भी कोई एक पॉइंट ले लिया Q, और उस Q को बोल दिया कि ये सर्कल के बाहर है। सर क्यों? क्योंकि इस टेंजेंट का सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है जो सर्कल पे है, बाकी कोई भी पॉइंट सर्कल पे नहीं है। क्योंकि इस टेंजेंट एक्स वाई के अगर दो पॉइंट सर्कल पे आ जाएंगे तो ये टेंजेंट रहेगा ही नहीं, बल्कि क्या बन जाएगा, सेकेंड। इससे पता चलता है कि पॉइंट क्यू जो हमने लिया हुआ है वो सर्कल के बाहर है। सर अगर सर्कल के बाहर है तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे पता चलता है दिस इंप्लाइज दैट ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी। इससे पता चलता है कि ओ क्यू बड़ा है और ओ पी क्या है, छोटा। समझा गई? इसका मतलब ये होगा दिस इंप्लाइज दैट ओ पी इज लेस देन ओ क्यू। सर ऐसा क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक देखो क्या है, रेडियस है, और यहां से यहां पे क्या होगी, रेडियस। इसका मतलब जितना डिस्टेंस यहां से यहां होगा उतना ही डिस्टेंस यहां से यहां होगा, लेकिन ये इसमें एक्स्ट्रा डिस्टेंस है बाहर की तरफ, इसलिए पॉइंट डिस्टेंस ओ क्यू जो है वो बड़ा है और ओ पी क्या है, छोटा। समझा गई? आगे लिखिए, सिंस दिस हैपेंस to every point on the line xy other than मुझे बात other than p. This means that OP is shortest the shortest of all the distance all the distances, don't repeat, all the distances of, this means that OP is the shortest of all the distances of point O from the points on x, y. Okay, this implies that OP is perpendicular to x, y. x, y. और लास्ट में लिखिए hence. अब हमारे सारे बच्चे पता क्या बोलेंगे ना, सर यहाँ तक तो सही चल रहा था कि यहाँ तक आपने बताया था ना कि OP जो है वो OQ से कम है। ये बात यहाँ तक हर बच्चे को समझ आ गई, लेकिन यहाँ से आगे बच्चों को समझ नहीं आई है। इस बात को मैं भी मानता हूँ कि ये चीज बच्चों को समझ नहीं आई है कि एक्चुअल में क्या है, एक पॉइंट और लाइन का कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे ये मान लो ये लाइन है एक्स वाई और ये पॉइंट है कौन सा वाला, ओ। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे ये मान लो ये P1 है, ये क्या है P2 है, ठीक है, ये वाला जो है वो P है, ये क्या है P3 है, और ये क्या है P4 है, एंड मैनी मोर। अब मैं क्या करता हूँ, O को P1 से ज्वाइन करता हूँ, P2 से करता हूँ, P से करता हूँ, P3 से करता हूँ, P4 से करता हूँ, अगर P5 है तो उससे भी कर लेता हूँ। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बताओ इस पॉइंट और इस लाइन के हिसाब से सबसे कम डिस्टेंस किसका होगा, ये बताओ। P का डिस्टेंस तो नहीं होगा, ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे दो डिस्टेंस की जब बात है तो टू लेटर्स को ज्वाइन करना पड़ता है। आप मुझे ऐसे बोल सकते हो OP1, OP2, OP, OP3, OP4, OP5 किसका है, OP का आपने बोला। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी XY पे, OP होगी, है ना। देखो जब बात आती है किसी पॉइंट की और जब बात आती है किसी लाइन की, तब उस केस में उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, वही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर। उसी कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है इस थ्योरम में, समझ आ गए ना। इसको आपने नोट नहीं करना है, बट ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। क्वेश्चन में गिवन में हमें बताया गया था, देखो जरा,
कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और एक्स वाई उस पे क्या है, टेंजेंट है पॉइंट P पे, और OP क्या है उसकी रेडियस है, क्या है रेडियस। और हमें ये प्रूव करना है कि OP एक्स वाई पे क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब एक्स वाई के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। ओके, प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक्स वाई टेंजेंट के ऊपर Q पॉइंट लिया और उसको सेंटर के साथ ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने से एक नई लाइन बन गई OQ। क्या बन गए, OQ। आगे हमने लिखा कि Q पॉइंट सर्कल के ऊपर या फिर सर्कल के अंदर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स वाई टेंजेंट का एक ही पॉइंट P जो है वो सर्कल पे है और कोई भी पॉइंट सर्कल पे नहीं है। इसका मतलब हुआ कि Q पॉइंट सर्कल के बाहर है, और Q पॉइंट अगर सर्कल के बाहर है तो OP छोटा है और OQ क्या है, बड़ा है। इसी तरीके से अगर हम इस एक्स वाई पे जितने मर्जी पॉइंट्स ले लेंगे, P के अदर देन P पे लिखना है, कहीं और ले लेंगे तो OP जो है उन सभी से क्या होगा, छोटा होगा। अगर छोटे होने के कारण ही OP जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, एक्स वाई। आप समझाए कि नहीं आई, ठीक है, नोट करो। ये सॉल्व करने वाला नहीं है, ये थोड़ा ऐसे है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन था।